ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि सहज और संपन्न स्थिति का अनुभव कैसे करें। सहज और संपन्न स्थिति का अर्थ पहले समझ लेते हैं। जहाँ पर भरपूरता हो, जहाँ पर किसी बात की कोई कमी या अधूरापन न लगे, उसे ही कहेंगे सहज और संपन्न स्थिति। मैं आत्मा शुरुआत में समझती थी कि बाबा को तो मैंने अपना बना लिया, और हर समय कहते न शुरुआती ज्ञान में तो मैं हर जगह बस एक ही बात बोलती थी। हाँ, ये बाबा तो सबसे पहले मेरे आगे चल। हाँ, परिवार में भी आगे, परिवार में बिजनेस हो, कोई काम हो, हर जगह में मेरा बाबा यूज़ करती थी। लेकिन इतना यूज़ करने के बाद भी कि मतलब ये घर परिवार सब क्या है, बाबा तू इसमें आकर के बैठ जा, तू ही परिवार को चला, तू ही घर को चला, तू ही खाना बना। तो इतना सब कुछ करने के बाद भी आत्मा में अधूरापन लगता था, खालीपन लगता था। बाहर से तो वो मुस्कुराहट थी, लेकिन भीतर में फिर भी वह मुस्कुराहट ओरिजिनल जिसको कहते हैं वह आ नहीं पाई थी। तो कहीं न कहीं लगता था कि कुछ तो कमी है, जो मेरे अंदर वह सहजता या संपन्नता स्थिति का अनुभव नहीं हो रहा है। सोचता था मेरा बाबा दिन भर बोलता रहता हूँ, हर काम में बाबा को ले रहा हूँ, जहाँ पर भी जा रहा हूँ दिन भर बाबा का यूज़ कर रहा हूँ। तो वह समझ में आने लगा कि गलती तो कहीं हो रही है। और वो गलती कौन सी थी? वह गलती थी कि मैं अंदर से जो मेरा बाबा शब्द बोलता था वो कहीं न कहीं गलत था। गलत था, इसको बहुत अच्छे अर्थों में समझना चाहिए। मेरा बाबा यानी बाबा को मैं अपने संसार में बुला रहा था, यह बात तो अच्छी है। लेकिन मैं आत्मा बाबा की बन जाऊं, वो बात में बहुत बड़ा फर्क था। क्योंकि मेरा बाबा, मेरा घर, मेरी खाड़ी भी तेरी है, मेरे बच्चे, मेरा जीवन, ये सब तेरा है, ये शब्द तो बोलने में थे, है ना, बोलने में प्रेम भी था, लेकिन जो भीतर में जो भावना होनी चाहिए वह अब समझ में आ गया था। और वह समझ में क्या आया था कि मैं बाबा की बन जाऊं। बाबा को मेरे संसार में बुलाना और मेरे को बाबा के संसार में समा जाना, इन दोनों बातों में फर्क है। जब मेरा बाबा, मेरा घर, मेरी खाड़ी भी तेरी ऐसा बोलते तो कहीं ना कहीं अहंकार की छाया भी होती है। क्योंकि मेरा बाबा कहते कहते मैं सब कुछ अपना मानकर ही उसमें बाबा को शामिल कर रहा था। मैं कहता था कि बाबा तू मेरे घर में बैठ जा, मेरे काम को चला, मेरे परिवार को संभाल। पर धीरे धीरे भीतर से जो आवाज़ आई कि बच्चे जब तक मेरा है तब तक सच्चा बाबा नहीं मिल सकता, सच्चे बाबा से प्रेम नहीं हो सकता है। तो यह बात मानो मेरे दिल में बैठ गई कि यह मेरे परिवार को चला, मेरा यह सब कुछ चला। तो अंदर से पता चल गया कि मुझे ये मेरापन जो है वह छोड़ना पड़ेगा। तो जब मैंने अंदर से कहा कि बाबा मैं आत्मा आज से तेरी हो गई हूँ, सब कुछ तेरा है, मैं ही तेरा तो सब कुछ तेरा, मुझे तो तेरे धाम में चलना है, मुझे तो तेरा बन करके रहना है। जब मैं आत्मा खुद तुम्हारी हो गई तो भला मेरा कैसे रहा। और सच कह रहा हूँ कि जब मुझ आत्मा ने यह मेरा छोड़ा ना, तभी पाया कि सब कुछ मेरा हो गया है। जब मुझ आत्मा ने स्वयं को ही भगवान के हवाले कर दिया तो ऐसा लगा कि सारा संसार मेरा हो गया है। और प्रेम तो तभी सच्चा होता है ना, जब हमारी पहचान मिट जाती है। मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, ये जब अंदर से भीतर से जब हमारी ये पहचान मिट जाती है ना, तभी सच्चे प्रेम की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि जो खुद को छोड़ देता है, मैंपन के अहंकार की खूंटी को छोड़ देता है, वह तो सारी दुनिया को पा लेता है।
जब मैंपन गिर जाता है तब समझ लो कि प्रेम खिल जाता है। मैंने संसार को छोड़ा, मेरापन को छोड़ा, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस के भाव को छोड़ा। अंदर से 20 दिन, 1 महीना एक ही प्रैक्टिस चली कि मैं आत्मा तेरी हो गई है परमात्मा। मैं आत्मा तो तेरे संसार में चलना चाहती हूँ, मैं तुझे अपने संसार में नहीं लाना चाहती, क्योंकि मेरा संसार तो अब तू ही बचा है। और जैसे ही यह मैंपन और गिरता गया, मेरे हृदय में वह प्रेम और खिलता गया। और सच्चा प्रेम तो वह नहीं जो बांधता है, सच्चा प्रेम तो वह होता है जो सारी मैंपन को भुला देता है। अगर तुम मेरा बाबा, मेरा परिवार ये सब कुछ कर रहे हो, तो अगर याद दिला रहा है तो वो प्रेम तो तुम्हें बांध रहा है। भला सच्चा प्रेम कैसा हुआ? तुम्हें तो संसार से मुक्त होकर परम धाम में जाने का समय आ गया है। तुम्हें अपने संसार को बाबा के संसार में लीन कर देना है कि मैं आत्मा ही तुम्हारी हो गई हूँ। क्योंकि जब यह वाक्य मेरे अंदर बार बार गूंजता था तो भीतर में ऐसा लगता था कि बहुत कुछ अब टूट गया है। मुझे एहसास हुआ कि मैं बाबा को अपने संसार में पहले बुला रही थी, जबकि बाबा तो मुझे अपने धाम में बुला रहे थे। बार बार एक ही आवाज़ आ रही थी कि बाबा कह रहे हो मुझे कि तू चलिया मेरे पास, मेरी प्यारी लवली आत्मा। जैसे बहुत वो प्यार की पिचकार हो, अंदर से प्यार की वो तरंगे हो कि बाबा मुझे बुला रहा है। और मैं आत्मा तो लगी थी बाबा को अपने संसार में बुलाने में। सच में सच्चा प्रेम वह नहीं जो बाबा को अपने घर में बुलाए, सच्चा प्रेम तो वह होता है जो बाबा के घर पहुंच जाए। बाबा हमें अपने धाम में बुलाते हैं और हमें उन्हें अपने कमरे में बिठाने की कोशिश करते हैं। जब मैंने बाबा का यह मार्ग पकड़ा कि मुझे तो बाबा के पास जाना है, तो सब दिशाएं योग की, अनुभव की, साक्षात्कार की, ज्ञान की, शक्तियों की, संपन्नता की, सब दिशाएं स्वयं ही खुल गई। अंदर एक लगन लग गई कि मुझे तो बाबा के घर जाना है। सच्चा प्रेम वह नहीं, फिर से बता रहा हूँ कि मैं आत्मा अपने अनुभव से, कि सच्चा प्रेम वह नहीं जो बाबा को अपने घर बुलाए। सच्चा प्रेम वही है जो बाबा के घर पहुंच जाए। तो मैंने पहली बार साइलेंस में कहा, बाबा मैं आत्मा आज से तेरी हूँ, मेरा कुछ नहीं रहा। जब मैं ही तेरी हो गई तो भला मेरा कहाँ से क्या रहा। और जब आत्मा दिल से कहती है कि मैं तेरी हूँ, तो पूरी कुदरत, पूरी प्रकृति के पांचों तत्व मौन होकर प्रणाम करने लग जाते हैं। ऐसा लगता है सारी कुदरत, सारी कायनात झुक गई हो। क्योंकि जब मैंने दिल से कहा कि मैं तेरी हूँ, तो ऐसा लगा जैसे समय रुक सा गया। वो पल जो था मानो थम सा गया। प्रेम का शिखर वह पल है जब शब्द समाप्त हो जाते हैं। मेरा मैंपन समाप्त हो गया, मेरी चाहना मिट गई, मेरी इच्छाएं मिट गई, मेरी आकांक्षाएं मिट गई, मुझे बाबा को नीचे बुलाने की चाह मिट गई। बस मैं तो बाबा की हो गई। वह अनुभव दिल को छू जाने वाला अनुभव होता है। क्योंकि पहले तो मैं आत्मा सोचती थी कि मैं बाबा से प्यार करती हूँ, पर अब समझ में आया कि बाबा मुझसे प्रेम करते हैं। पहले मैं बाबा को अपने साथ रखना चाहती थी, अब चाहने लगी कि बाबा मैं तेरे साथ रहूं, तेरे साथ चलूं, तू जहां चाहे वहां मैं चलूं। बाबा को जब हम अपने साथ चलाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि हम अपने अहंकार को, अपने संसार को चलाना चाह रहे है। जब आत्मा चलना छोड़ दे संसार में, तब परमात्मा उसे उठा लेता है। संसार में चलने की चाह खत्म हो जाए
तो समझ लेना कि वो आत्मा परम धाम में उड़ने लगती है, वतन की सैर करने लगती है। अपने दिल से पूछना था मुझे कि जब मैं आत्मा बाबा को इस संसार में लेकर चलना चाह रही हूँ, इसीलिए तो मुझे वतन का अनुभव नहीं होता था और इसीलिए मुझे साइलेंस का अनुभव नहीं होता था। लेकिन जब मैंने सोच लिया कि मुझे बाबा को इस संसार में नहीं बुलाना है, मुझे तो बाबा के संसार में जाना है, मुझे मेरा बाबा नहीं बोलना है, बस ये बात रट ली अंदर से कि मैं बाबा की हो गई हूँ। और वह चीज़ें मुझे नए नए अनुभवों की तरफ लेकर के जाने लगी। और वास्तव में बाबा को पाना कोई यात्रा नहीं है, यह तो एक स्मरण है, आत्मस्मरण की मैं बाबा की हो गई हूँ। प्रेम का अर्थ यही है कि हर कदम पर मैं का त्याग, मैं का समर्पण कर देना। पहले मेरा बाबा का अर्थ था अधिकार, अब मैं बाबा की हो गई हूं का अर्थ है कि मैंने स्वयं को उस पर न्योछावर कर दिया है। अधिकार में भार होता है, समर्पण में उड़ान होती है। जिसने समर्पण सीख लिया वह तो मानो ऊंचाई को पा लेता है। और सच बताऊं दिल से कि प्रेम अधिकार से नहीं पाया जाता, समर्पण से वो फूल खिलने लगता है। स्वयं को जितना जितना बाबा की याद में समर्पित करते जाएंगे, स्वयं को जितना जितना बाबा को अर्पण करते जाएंगे, प्रेम गहरा होता जाता है। मैंने यह दिल से अनुभव किया है। तो अंदर की सारी चिंताएं, अपेक्षाएं, इच्छाएं, भय सब खत्म हो गए, क्योंकि अब मेरा कुछ भी मेरा नहीं था। अब जो भी था सब बाबा का था, बाबा का ही था, मैं आत्मा ही बाबा की थी। जो बाबा का हो गया वह समय का नहीं रहता कि कल क्या होगा, कल क्या हुआ था, समय के काल चक्र से निकल जाता है। जब सब कुछ बाबा का हो गया तो खोने का भय किस बात का, जब मेरा कुछ है ही नहीं तो खोएगा क्या। समर्पण की मिट्टी मेंपन का त्याग, उसमें ओरिजिनल साइलेंस खिलता है, शांति का फूल खिलता है। कोई आत्माएं सोचती है मैं साइलेंस में क्यों नहीं जा पाती, क्योंकि मैं जिंदा है, मैं की दीवार है, जिंदा है, नाव तो चल रही है, पर वो मैं का अहंकार की रस्सी का खूंटा कहीं न कहीं भीतर से बांध रखा है। जहां पर तुम आगे नहीं बढ़ना चाहते, बाबा को बुलाना चाहते हो, तुम वह अहंकार की रस्सी को छोड़ दो और रस्सी को खोल दो, तो स्वयं ही बाबा के पास पहुंच जाओगे। अंदर से जिज्ञासा हो जाए कि मुझे बाबा के पास जाना है, मुझे बाबा के संसार में जाना है, मुझे अपने घर, अपने धाम, परम धाम जाना है। तो जब मैं आत्मा बाबा की हो गई तो मेरे जीवन में कुछ भी मेरा नहीं रहा। और वहीं से सहज संपन्नता की शुरुआत होती है। सहज संपन्नता का अर्थ है सच्ची मुक्ति को ही सहज संपन्नता कहेंगे। जो आत्मा बंधन में है, बेड़ियों में है, वह भला संपन्न कैसे हो सकती है। तो सहज संपन्नता का अर्थ मुझे समझ में आया कि सच्ची मुक्ति ही सहज संपन्नता है। जब आत्मा का स्वामित्व बदल जाता है तो उसका भाग्य भी बदल जाता है। मुक्ति कोई जगह नहीं, यह स्थिति है जहाँ पर मैंपन समाप्त हो जाता है और आत्मा बाबा की हो जाती है और अमरता वहीं से शुरुआत हो जाती है। अब तक तो मैं घर में बाबा को याद करती थी, तो भावना यह नहीं होती थी कि बाबा मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, बल्कि ये थी कि बाबा तुम मेरे कमरे में आ जा। लेकिन अब भावना बदल चुकी थी कि बाबा तू जहाँ जाएगा मैं आत्मा तुम्हारे साथ चलने वाली हूँ। क्योंकि पहले तो मैं बाबा को अपने पास बुलाती थी कि अब बाबा, अब तो स्थिति बदल गई है। अब लगता था कि बाबा मुझे अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि मेरा तो इस संसार में कुछ रहा ही नहीं जहाँ पर मैं बाबा को बुलाऊं। मुझे तो बाबा के पास से चलना था। मेरा यह भावना इतनी दिल में करीब थी कि फिर बाबा स्वयं ही मानो मुझे बुला रहे हों कि मेरा बच्चा तो नीचे अकेला बैठा है, उसके पास तो जो कुछ था वो मेरे को अर्पण कर दिया, अब तो उसे मुझे अपने पास खींच लेना है। स्वतः ही योग लग जाता था, स्वतः ही वो आनंद की अनुभूति अंदर से होने लगती थी। सच बताऊं तो प्रेम का अर्थ बदल गया था
अब बाबा को बुलाना नहीं, बाबा के प्रेम में स्वतः ही बह जाना। जब चाहना समाप्त हुई तो मेरा सच्चा मिलन आरंभ हुआ। सच्चा योग तो उसी दिन लगा, बाकी तो मैं लाइट के सामने खाली बैठा रहता था। लेकिन उस समय तो मेरी बहुत सारी इच्छाएं थी, अपेक्षाएं थी। मेरा अलग ही संसार था जिसमें मैं बाबा को बुलाना चाहता था। जब वो इच्छाएं समाप्त हुई, वो अपेक्षाएं, वो चाहनाएं खत्म हुई, तो लगा कि सच्चा मिलन हो गया। एक सजनी का एक साजन से, एक बच्चे का एक पिता से मिलन हो गया। वह मिलन बहुत ही अद्भुत मिलन होता है, जहाँ पर कोई मैंपन की दीवार नहीं है, जहाँ पर बस मैं बसा, मेरा बाबा बसा। मेरे रोम रोम में वह प्रेम उतर गया, जहाँ पर से प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। अब बाबा मेरे घर में नहीं बैठते, मैं बाबा के घर में रहती हूँ, विचारों में, भावनाओं में, अनुभवों में। और सच बताऊं तो प्रेम तभी पूर्ण होता है जब आत्मा अपने घर लौट आए। अब मैं घर नहीं खोजती, मैं गृहस्थ में बाबा को खोजती हूँ। अब बाबा कहीं दूर नहीं, मेरी हर श्वास में है। जो बाबा को महसूस करता है वह कभी अकेला नहीं होता है। जब विचार पवित्र हो जाते हैं तो वातावरण में बाबा की सुगंध फैल जाती है। जब आत्मा रचयिता से जुड़ जाती है तो सृष्टि स्वयं सहयोगी बन जाती है। स्वयं भगवान इस सृष्टि को रचने वाला, स्वयं भगवान मेरे साथ है, तो भला कुदरत की क्या हिम्मत जो मेरे विरुद्ध जा सके। ऐसा अनुभव होता कि प्रकृति के पांचों तत्व तो मेरी सेवा कर रहे हैं। यह अनुभव और मेरा गहराता गया। भोजन भी बाबा का प्रसाद बन गया था, सेवा भी बाबा की लीला ही हो गई थी, कर्म भी बाबा की आज्ञा बन गए थे। कर्म पूजा बन जाए तो जीवन आराधना बन जाता है। सेवा तभी सच्ची होती है जब उसमें मैं का नाम मिट जाता है कि बाबा करवा रहा है। ये कर्म भी बाबा का, मैं भी बाबा का। जब हर कर्म बाबा को समर्पित कर देते हैं तो वह पल हमें मुक्तता का, संपन्नता का अनुभव कराता है। अब हर कार्य में मैं पूछती थी कि बाबा क्या मैं इस कर्म के योग्य हूँ? और भीतर से उत्तर आता है, बच्चे जब तू ही मेरी हो गई तो तेरा हर कर्म ही मेरा हो गया। जब कोई पूछता है कि मैं इसके योग्य हूँ कि नहीं हूँ, मैं किताब के लेखक के योग्य हूँ कि नहीं हूँ, क्या मैं इतनी बड़ी चीज़ के योग्य हूँ कि नहीं हूँ, यानी मैंपन जिंदा है। जब तुम स्वयं ही बाबा के हो गए तो फिर हर कर्म भी बाबा का हो गया। फिर तो कोई योग्यता और अयोग्यता का कोई प्रश्न बचा ही नहीं। मैंपन को खत्म कर देना ही जीवन की सबसे बड़ी सहज संपन्नता है। जब आत्मा कह देती है कि अब सब कुछ तेरा है तो सारी कुदरत उसके लिए झुक जाती है। समर्पण तो वह बिंदु है जहाँ पर भगवान सारी जिम्मेदारियाँ ले लेता है। जब कर्म बाबा का हो जाता है तो परिणाम तो दिव्य आना ही है। आपके द्वारा वह दिव्य कर्म होने लगेंगे जो कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हर शब्द आपके ऐसे निकलेंगे जैसे साइलेंस से निकल रहे, मौन से निकल रहे हैं, बहुत गहराई से निकल रहे हैं, क्योंकि लगता है अंदर से फीलिंग आती है कि मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ, कोई है जो भीतर से बोल रहा है। मैं तो साक्षी होकर के देख रहा हूँ। मुझे नहीं पता क्या बोलना है क्या नहीं, बस देखना है। बाबा सब कुछ करवा रहा है। यह मुख उसका, मैं आत्मा उसकी, शरीर उसका, कर्म उसका, संसार उसका। तो फिर चिंता किस बात की है? वह अनुभव धीरे धीरे मेरा अंदर से बढ़ने लगा। बस मैंने मेरा कहना छोड़ दिया।
बस एक ही बात दिल में बस गई कि मैं आत्मा तेरी हूँ। मैं तेरी हूँ यह वाक्य नहीं है, यह आत्मा की सच्ची पहचान है। जब यह शब्द कोई सच्चे दिल से कहता है ना कि मैं आत्मा तेरी हूँ, सच बता रहा हूँ, पूरा आकाश झुक जाता है। मैं तेरी हूँ मैं कोई प्रार्थना नहीं है, परम आनंद छिपा है, गहराई वाला आनंद छिपा है। मैं तेरी हूँ, बस वो एक शब्द गहराई में लेकर के जाता है, सारी दुनिया से दूर कर लेता है, उसमें परम आनंद है। और जब मैंने यह दिल से कहा तो जैसे पूरा अस्तित्व शांत हो गया हो, अंदर कोई द्वंद नहीं था, कोई सवाल नहीं, बस गहरी एक स्थिरता आ गई। ऐसा 10 से 15 दिन में ये अनुभव होने लगा कि जैसे मैं आत्मा बाबा के पास पहुंच गई हूँ, अपने घर में पहुंच गई हूँ। क्योंकि वो ललक जो अंदर लगी थी कि मैं तेरी हूँ, मुझे तेरे संसार में आना है, बाबा को मेरे संसार में नहीं लाना है। और जब आत्मा अपने घर लौटती है तो सारा संसार भी उसका मानो स्वागत करता है। साइलेंस ही वह भाषा है जिसमें बाबा बोलते हैं। जब प्रश्न रुक जाता है तो वो प्रेम के उत्तर बहने लगते हैं। मेरा बाबा में अभी भी मैं थी और मैं बाबा की हो गई, इसमें केवल बाबा रह गया। जब अंदर से मैं मिट गया तो भगवान प्रकट हो गया, मेरा बाबा सका साक्षात्कार हो गया। जब मैं हूँ तब तक बाबा नहीं, जब मैं नहीं हूँ तो बाबा सामने खड़ा है। प्रेम की चरम सीमा यही है जहाँ केवल और केवल परमात्मा रह जाए। समर्पण ही वह द्वार है जो बाबा तक मिला देता है, बाबा को प्रत्यक्ष कर देता है। अब जब भी कोई पूछता है तुम्हारा बाबा कौन है, मैं मुस्कुरा कर साइलेंस में आंखों से प्रेम की धारा को बहा देती हूँ। वह तो सामने वाला साइलेंस में चला जाता है। जिसने देह को समझ लिया, सीमित को छोड़ा और मैं को छोड़ा, उसने तो असीम को पा लिया। मैं में तो सीमाएं हैं, मैं को छोड़ने में असीम की प्राप्ति है। प्रेम सीमाओं को नहीं मानता है, वह तो असीमता में फैला हुआ है। मैं पन में भला प्रेम कहाँ हो सकता है। जो प्रेम में खो गया वही खुद को पा गया। यह स्थिति पाने के बाद प्रेम में कोई मांग नहीं रह जाती। अब मैं आत्मा बाबा से कुछ मांगती नहीं, क्योंकि मुझे देने और पाने का भेद मिट गया। और जब यह चाह समाप्त हो जाती है तो सृष्टि सहयोगी बन जाती है। देने वाला और पाने वाला एक हो जाता है तो सच्चा प्रेम जन्म लेता है। अब मैं प्रेम में नहीं, प्रेम मुझ में बस गया है। मैं ही वह हूँ जो मानो बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, सारे संसार को प्रेम देने वाली हूँ। और बाबा मेरे जैसा है, मैं आत्मा बाबा के जैसी हूँ। जब इच्छा और इच्छा का स्रोत एक हो जाए तब प्रेम पूर्ण हो जाता है। प्रेम देने या लेने की प्रक्रिया नहीं, यह तो एक हो जाने की अवस्था है।
अब तो लगता है कि बाबा मुझसे कहते हैं कि तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ। तू मुझ में समा गया, मैं आत्मा उसमें समा गई। मैं आत्मा सीता बन गई, वो मेरा राम बन गया। मैं उसकी राधा बन गई, वो मेरा श्याम बन गया। अब समझ में आया कि जो आत्मा सच में बाबा की बन जाती है, वह कभी कुछ खोती ही नहीं। वह तो हर पल बाबा की याद में खोई रहती है और वही उसका स्वर्ग बन जाता है। याद कोई अभ्यास थोड़ी है, वह तो जीवन की लय है। जब याद सहज बन जाती है, मैंपन समाप्त हो जाता है, तो हर पल योग बन जाता है। और जिसने इस याद में विश्राम पा लिया, वह तो सहज संपन्नता को प्राप्त कर लेता है। मैंने दिल से अनुभव किया है, मेरा बाबा बोलने में सीमा है। कहीं न कहीं देभान में फंसना है, लेकिन मैं बाबा की हूँ बोलने में असीमता है। जहाँ पर मैंपन समाप्त हो जाता है, मेरा सीमित करता है, तेरा जो है वो मुक्त करता है। और प्रेम का अंतिम परिभाषा प्रेम की तो पूर्ण समर्पण है, जहाँ आत्मा समर्पित हो जाती है। और मैं जब समर्पित हो जाता है तो वह भय से परे हो जाती है और आत्मा निर्भय और निर्भीकता को प्राप्त करती है। अब मुझे यह संसार मोह नहीं देता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यह घर, यह परिवार, यह तन सब कुछ तो बाबा का है। मैं तो केवल यात्री हूँ और बाबा तक मेरा गंतव्य है। जो जान ले कि वह यात्री है, वो मंजिल तक पहुंच ही चुका है। संसार तो मंच है और बाबा निर्देशक है। अब हर दृश्य में वही अभिनय करा रहे हैं। आज मैं आत्मा कह सकती हूँ कि मैंने प्रेम नहीं किया, मुझे तो प्रेम मिला है। मैंने बाबा को नहीं पाया, मैं तो बाबा में समा गई हूँ। सच में मेरा अनुभव तो यही कहता है कि प्रेम कोई घटना नहीं, वह तो सारे अनुभवों का अंत है। उसके बाद कोई अनुभव करना बाकी नहीं रह जाता। क्योंकि मैंने बाबा को नहीं पाया, बाबा ने मुझे अपने पास समा लिया, मुझे अपने साथ रख लिया, अपने दिल में बसा लिया। जब मैं खो गई तब मैंने खुद को पा लिया। सच में आज जो मैं आत्मा अनुभव सुना रही हूँ, उसमें मुझे लगता है कि मेरी यात्रा, मेरी योग की यात्रा मेरा बाबा शब्द से शुरू हुई थी। और मैं बाबा की हूँ, वहाँ पर मेरी रूहानी यात्रा, मेरा अनुभव समाप्त होता है। और जो मेरा बाबा से मैं बाबा की हूँ पर पहुँच जाता है, वही आत्मा सहज और संपन्न बन जाती है। हर यात्रा का अंत अपने घर पर ही तो होता है। आत्मा जितना बाहर ढूंढती है, उतना ही अंदर से बुलावा भी आता है। बाबा कोई स्थान नहीं है, वह तो चेतना है। अब मुझे समझ आया कि प्रेम का अंत मिलन नहीं, बल्कि गहरा साइलेंस है। मौन कोई चुप्पी नहीं, वह तो बाबा का गीत है। जब शब्द रुक जाते हैं तब अनुभव बोलते हैं। साइलेंस में बाबा की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देती है। अब मैं बाबा से बात नहीं करती, बात करने को कुछ है ही नहीं। अब तो बाबा मुझसे बोलते हैं, मेरे साइलेंस में, मेरी नज़रों से, मेरी सांसों में। अब हर जगह ऐसा लगता है कि बाबा ने अपनी उपस्थिति ले ली है। अब बाबा बाहर नहीं, मानो हर धड़कन में, हर श्वास में, हर बोल में बस गए हों। क्योंकि सब कुछ बाबा का हो गया, मैं आत्मा स्थिर हो गई हूँ।
अब प्रेम कोई भावना नहीं, न ही प्रेम कोई अब शब्द है। प्रेम तो मानो मेरा हर श्वास, हर रूह की वह रोम रोम में मानो बस गया है कि बस बाबा बाबा बाबा, और कोई चाहना नहीं। अब मैं नहीं रहा, केवल वह रह गया है। अब चाहना भी नहीं बची, क्योंकि सब कुछ तो मिल गया है। जब आत्मा संपूर्ण हो जाए तो पाने और खोने का भेद मिट जाता है। हर श्वास में बस वही प्रतिध्वनि रहती है, अंदर से एक ही आवाज़ रहती है, बाबा बाबा बाबा। हर दृष्टि में, हर नज़र में वही उजाला दिखता है, वही प्रेम दिखता है। अब मैं आत्मा प्रेम नहीं करती, मैं तो प्रेम बन गई हूँ। प्रेम बन जाना ही मेरा परम योग है। प्रेम कोई मार्ग नहीं, प्रेम तो बाबा में समा जाने की मंजिल है। अब कोई प्रश्न नहीं, केवल शांति है। कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस मैं बाबा में समा गई, यह स्थिति बन गई है। मैं आत्मा समझ गई हूँ, शांति कोई जगह नहीं है, वह तो स्थिति है। जब आत्मा बाबा की गोद में होती है तो शांति तो मानो उसका वस्त्र बन जाती है। और शांति वही अनुभव होती है जहाँ मैंपन समाप्त हो जाए और प्रेम की परिपूर्णता आ जाती है। जो बाबा की गोद में विश्राम कर ले, वह तो मानो संसार से पार चला जाता है, समय के पार पहुँच जाता है। शांति का अर्थ एक ही है कि अब कुछ भी मेरा नहीं। जहाँ पर मेरापन बचा है, मैं बचा है, वहाँ भला शांति हो ही नहीं सकती है। हर पल, हर सेकंड बस याद रहता है कि मैं आत्मा बाबा की हो गई हूँ, तो याद सहज हो जाती है और जीवन पूजा बन जाता है। मैं आत्मा तेरी हूँ, यह एक ऐसी धुन है जिसमें मैं आत्मा हर पल नाचती रहती हूँ, घंटों घंटों। अब तो याद मेरी सहज श्वास बन गई है, क्योंकि अब कोई प्रश्न नहीं, कोई चिंता नहीं बची। अब तो केवल एक अनुभूति बची है कि मैं बाबा की हूँ सदा सदा के लिए। और यही वह पल है जब आत्मा सहज संपन्नता का, अमरता का अनुभव करती है। और जब आत्मा दिल से कहती है तो मैं तेरी हूँ, तो समझ जाना सब कुछ तुम्हारे आगे झुक जाएगा। अब मैं बाबा में नहीं, बाबा मेरे अंदर समा गया है और मैं बाबा के अंदर। तो अंत में बस एक ही शब्द बचना चाहिए कि मैं बाबा की। तो आज का वरदान भी यही है कि सहज और संपन्न स्थिति कैसे बने। जब तक मैंपन है, अहंकार है, तब तक सहज और संपन्नता आ नहीं सकती। अंदर आज चुनाव करना होगा कि बाबा को अपने संसार में बुलाना है या स्वयं को उस संसार में लेकर के जाना है। जो संसार मिटने वाला है, जो संसार छूटने वाला है, उसको संभाल करके भी क्या होने वाला है। जो अपना है ही नहीं, वो छूटेगा भी क्या। जो कभी मिला ही नहीं था, वो कभी खोएगा क्या। तो जो सत्य है वो भगवान है, मीठा बाबा है। अंदर से आज पूरा दिन यह भाव रखो कि मैं आत्मा तेरी हो गई हूँ, मैं आत्मा तेरी हो गई हूँ। बाकी सब भी उसी का हो जाएगा, और जब बाकी सब उसी का हो जाएगा तो वो संभाल लेगा ना। तुम इतनी फिक्र क्यों करते हो। तुम्हारा मैंपन, तुम्हारा अहंकार की रस्सी को खोल दो, क्योंकि जब तक नाव इस रस्सी से बंधी हुई है तो कितना ज्ञान ले लो, कितना योग ले लो, कितना बोल दो कि बाबा मैं तुमसे बहुत प्यार करती है, मेरे परिवार को बाबा चला रहा है, मेरा घर बाबा चला रहा है, मेरा बिजनेस बाबा चला रहा है। थोड़ा बहुत अनुभव होगा, लेकिन उस स्तर पर नहीं पहुंच पाओगे, उस जगह पर नहीं पहुंच पाओगे, उस मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे जहाँ पर सब कुछ है, जहाँ पर सहजता है, जहाँ पर संपन्नता है, जहाँ पर घंटों घंटों खो जाओगे आप। ये मेरे दिल का में 8-8 घंटा में आत्मा बैठ जाती, पता नहीं चलता, बस उस प्रेम में, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं ना।
मैं आत्मा उसकी हो गई, वो मेरा हो गया। तो अब वो जहाँ जा रहा है वहीं मैं जा रही हूँ। जब तुम्हारे पास बात करने के लिए कुछ बचा है, इसका अर्थ है कि मैंपन जिंदा है, अहंकार जिंदा है। कुछ बात करने के लिए बचा है, यानी कुछ तो है जो तुमने अपने पास बचा के रखा है। मेरे बेटे की शादी हो जाए, बेटे की नौकरी हो जाए, घर बन जाए, डबल बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कुछ तो बचा है तुम्हारे अंदर, तभी तो बातें हो रही है। जब तुम आत्मा ही उसकी हो जाओ तो फिर तुम्हारा क्या बचा। जब समर्पण आ जाए तो प्रेम का फूल प्रकट हो जाए। कई आत्माएं कहती हैं कि मुझे अनुभव नहीं होता, बाबा का वो साक्षात्कार नहीं दिखता, बाबा का गहराई नहीं दिखता। अगर स्वचिंतन करो तो पता चलेगा कि मैंपन की दीवारों की रस्सी नाव की कहीं न कहीं बंधी हुई है। नाव की पतवार बाबा को नहीं दी है। संपूर्ण समर्पण हो जाए, जो होना है वो हो, मुझे कोई मतलब नहीं। सुख आए दुख आए क्या नहीं आए, मैं आत्मा तो तेरी हो गई। सुख आए तेरा, दुख आए तेरा, फूलों से भी प्यार तो तेरे, कांटों से भी प्यार। अब तू जहाँ ले जाए मेरे पतवार, वो जहाँ ले जाए सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, सब उसी का ही है। उससे ही प्रेम हो गया तो बचा ही क्या। हमारी मंजिल तो है उसके संसार में समा जाने की, हमारी मंजिल तो है परम धाम में जाने की। ये घर हमारा नहीं, ये रास्ते हमारे नहीं, ये रिश्ते हमारे नहीं, ये संसार हमारा नहीं, तो फिर उसमें क्यों फंसे पड़े हो, क्यों फंसे पड़े हो। इतना ज्ञान सुन रहे हो, बाबा आपके पीछे मेहनत करता है। कितनी मेहनत है आपको हर बात अंदर से निकालने के लिए, हर बारीक से बारीक चीज़ें जो फंसे पड़े हो उससे मुक्त होने के लिए, संपन्न बनाने के लिए, तुम्हें भय डर और चिंता से मुक्त कराने के लिए ऐसी ऐसी बातें बोली जाती हैं कि कुछ तो हो, किसी दिन तो आत्मा जागे और उस अहंकार की दीवारों को गिराए। कितनी मेहनत होती है बाबा की है। पूरा दिन देखो, कई सारे टास्क मिलते हैं, एक एक घंटे का टास्क दिन में रहता है, आपको आधा घंटा बाबा ही लिखवाने वाला है, बाबा लिखवाता है। तो कितना मतलब आप आत्माओं को आगे बढ़ाने के लिए लिखवाते हैं। दुआओं के सेशन चालू होते हैं, शाम को फिर मुरली का भी हो जाता है। तो सबके पीछे क्या भावना है, सबके पीछे भावना है कि आप आत्मा एक कदम आगे बढ़ो। जब आप आत्मा एक कदम आगे बढ़ती हो, जब आप आत्मा भगवान के करीब पहुंचती हो, जब आप आत्मा भय चिंता डर से बाहर निकलती हो, तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है। आपके चेहरे की खुशी ही आनंद का फ्लो बन जाती है। इसलिए अब बस एक बात पक्की करो, मैं बाबा की हूँ, मैं आत्मा तेरी हो गई। यह बात रोम रोम में बसा लो। तो आज की मुरली का वरदान भी यही था कि सहज और संपन्न बनने की विधि। इसी के आधार पर आज पूरा मुरली मंथन चला है, क्योंकि पूरा वरदान जो बाबा का आज था कि स्वयं को विश्व सेवा के प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज और संपन्न भव। अगर आज पूरी बातों को दिल से गहराई से अनुभव कर लोगे तो सहज संपन्न स्थिति का अनुभव होगा। सहज संपन्न स्थिति का अर्थ यही है सच्ची मुक्ति। जो सच्ची तरीके से मुक्त हो गई आत्मा, वही सहज और संपन्न बन सकती है। जो मैंपन की दीवारों में, रिश्तों के बंधन में या कोई बंधन अगर अभी भी बांधा हुआ है, तो भला वह आत्मा सहज संपन्न बन नहीं सकती है। तो आज का यह मुरली मंथन आप आत्माओं को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो नई आत्माएं हैं अपने पुरुषार्थ के ग्रुप में जोड़ना चाहती हैं, उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर अपना नाम लिखे, सेंटर का एड्रेस लिखे। अगर आप आत्माएं दुआएं दोगे तो आपका भाग्य बहुत अच्छे से उज्जवल होने लगेगा। क्योंकि जब हम किसी को दुआ देते हैं ना,
तो यह एक्चुअल में स्वयं को पवित्र बनने की शुरुआत होती है। हम दुआ देखकर सामने वाले की मदद नहीं कर रहे हैं। जब हम किसी के लिए अच्छा सोचना चालू करते हैं तो हमारे भीतर में मैंपन की दीवारें गिरने लगती है, हमारा मन पवित्र होने लगता है। तो पवित्रता की शुरुआत जो है वो दुआ देने से ही होती है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।